जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है। जब वो नारा शहर में एक रैली कर रहे थे, तभी हमलावर ने उस पर 2 गोलियां चलाई थी। एक गोली उनके सीने के आर पार चली गई, जबकि दूसरी गोली गर्दन पर लगी। गोली लगते ही आबे सड़क पर गिर पड़े थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। आबे की हत्या करने वाले की पहचान यामागामी तेत्सुआ के रूप में हुई है। उसकी उम्र 41 साल है। गोली चलाने वाले ने वहां भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पूछताछ में यामागामी ने बताया है कि आबे की किसी बात से वह नाराज था, इसलिए उसने उनकी जान लेने की कोशिश करी और वो सफल भी हुआ। यामागामी नारा शहर का ही रहने वाला था। उसने जापान के मैरीटाइम स्पेशल डिफेंस फोर्स में करीब 3 साल काम किया था। ऐसा नहीं है कि जापान में किसी पीएम की यह पहली हत्या हुई हो। इससे पहले भी आज से 90 साल पहले नेवी के अधिकारियों ने ही प्रधानमंत्री की हत्या कर दी थी। यह हत्या तख्तापलट करने की कोशिश में हुई थी, हालांकि तख्तापलट नहीं हो पाया था। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है परमजीत सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं टू द पॉइंट परम। आज बात करेंगे राजनीति के बड़े नेताओं की हत्या और उनके हत्यारों के बारे में, पर उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। शिंजो आबे की सनसनीखेज हत्या ने पूरी दुनिया को एक बार फिर झकझोर दिया है। इस घटना से भारत और पूरी दुनिया के तमाम दिग्गज नेताओं की हत्या की घटनाओं की याद ताज़ा हो गई है, जिसमें जॉन एफ कैनेडी, अब्राहम लिंकन, ओलाफ पॉलमे, मार्टिन लूथर किंग, बेनजीर भुट्टो, आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड, विलियम मैककिनली, जेम्स गारफील्ड के नाम प्रमुखता से शामिल है। इसके अलावा अगर भारत में हुई बड़े नेताओं की हत्या की बात करें तो महात्मा गांधी, प्रताप सिंह कैरो, बलवंत राय मेहता, के.बी. सहाय, ललित नारायण मिश्र, इंदिरा गांधी, बेअंत सिंह, राजीव गांधी के नाम प्रमुखता से शामिल हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत ने हिंसा की वजह से किन किन नेताओं को खोया है। भारत में इन नेताओं की हुई है हत्या। आज़ादी के बाद मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी की 1948 में हुई हत्या सबसे बड़ा जख्म थी, जिसे देश आज तक नहीं भूल पाया है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने देश के विभाजन के विरोध में कर दी थी। इसके बाद 1965 में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो की हत्या हुई, जिसे निजी दुश्मनी के चलते अंजाम दिया जाना बताया गया। लोग इस हत्या के सदमे से जब तक उभर पाते, तभी गुजरात के मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता की हत्या हो गई। मेहता की हत्या 1965 की भारत-पाकिस्तान जंग के दौरान हुई। बलवंत राय मेहता के प्लेन को पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट ने निशाना बनाया। पाकिस्तानी जेट को पायलट कैस हुसैन उड़ा रहे थे। केरल से लेकर कन्याकुमारी तक राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला काफी पुराना है। साल 1969 में केरल के एमएलए के कुनहाली की हत्या हुई। 1970 में महाराष्ट्र में विधायक कृष्णा देसाई की हत्या हुई। 1972 में केरल में वाम मोर्चा के संयोजक ओजिकोडन राघवन और झारखंड में माकपा नेता मजरुल हसन खान की हत्या हुई। 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री के.बी. सहाय की हत्या हुई, तो 1975 में रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की हत्या हुई थी। जब भारत के प्रधानमंत्री की हुई हत्या, इसके बाद सबसे बड़ी घटना हुई 30 अक्टूबर 1984 को। 30 अक्टूबर को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके निवास पर हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी की हत्या उनके सुरक्षा कर्मियों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह द्वारा करी गई। यह हत्या पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाए जाने का बदला थी। इस घटना के बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर सिख दंगे भड़के और जगह जगह पर सिखों को निशाना बनाया गया। इसके बाद साल 1985 में सांसद ललित माकन की हत्या हुई। 1988 में विधायक बंगावित मोहन रंगा की आंध्र प्रदेश में हत्या हुई। 1991 में पंजाब के मंत्री मलकीत सिंह की हत्या हुई। इसी साल बिहार के कैबिनेट मंत्री नगीना राय की भी हत्या हुई। जब मानव बम का निशाना बने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, 1991 को एक बार फिर भारतीय राजनीति को बड़ा झटका लगा, जब 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बटूर में चुनाव सभा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मानव बम द्वारा हत्या कर दी गई। इस हत्या की जिम्मेदारी श्रीलंकाई आतंकी संगठन लिट्टे ने ली थी। इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से 1983 में प्रेम नारायण शर्मा, 1994 में
रामदास नायक 1995 में पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह, 1998 में ब्रज बिहारी दास, 2000 में अलिमिनेती माघव रेड्डी, 2001 में अब्दुल गनी लोन, फूलन देवी, रंगैया नायक, 2003 में हिरेन पांड्या, 2005 में कृष्णानंद राय, परितल्ला रविंद्रन राज्यो सिंह, 2006 में भाजपा नेता प्रमोद महाजन और 2010 में मदन तमांग, 2012 में टीपी चंद्रशेखरन, 2013 में महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, कांग्रेस नेता विद्या चंद्र शुक्ल, दिलीप सरकार, 2015 में गोविंद पंसारे की हत्या हुई। हर नेता की हत्या के पीछे कोई ना कोई वजह बताई गई। कई नेताओं को सुरक्षा भी मुहैया कराई गई, पर तब भी हमलावर हत्या जैसे अपराध को अंजाम देने में सफल रहे। किसी भी तरीके से विरोध जताने के लिए हत्या करना एक शर्मनाक और बर्बरतापूर्ण कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे से इन हत्याओं पर लगाम लगेगी और सरकार इनकी तरफ ध्यान देगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और आप जापानी पीएम शिंजो आबे की हत्या के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये विरोध जताने का सही तरीका है? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। नमस्कार।